का दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे प्रमुख सिद्धांत, मात्रक, मापक यंत्र एवं महत्वपूर्ण तथ्य से रिलेटेड 80 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज है हमारा डे 17। यदि आप लोग ने डे 16 तक की वीडियोज को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रमुख मात्रक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा बल का एसआई मात्रक क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है न्यूटन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है जूल। नेक्स्ट है शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो वाट है। नेक्स्ट है दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो पास्कल है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का है। नेक्स्ट है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पारसेक है, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है एम्पियर। नेक्स्ट है आवृत्ति का मात्रक क्या है, तो हर्ट्ज है। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है डेसिबल में। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो डायोप्टर। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ओम। नेक्स्ट है विभवांतर का मात्रक क्या है, तो वोल्ट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तो केल्विन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो कैंडेला। नेक्स्ट पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है, तो मोल है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं मापक यंत्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो स्टेथोस्कोप का। नेक्स्ट रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है स्फिग्नोमेनोमीटर। नेक्स्ट समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो फेदोमीटर का यूज होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट है हवा की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो एनीमोमीटर है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो पायरोमीटर का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अब चलिए देखते हैं न्यूटन के नियम और यांत्रिकी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा गति के नियम किसने दिए थे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में, ठीक है, प्रिंसिपिया पुस्तक में है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया न्यूटन का कौन सा नियम है, तो तृतीय नियम है, ठीक है। नेक्स्ट रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है, संवेग संरक्षण पर, ठीक है, या न्यूटन का तृतीय नियम पर आधारित, ठीक है। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो अपकेंद्रण पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल पर कार्य करती है, तो आपको ध्यान रखना है अपकेंद्री बल पर। नेक्स्ट है किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर होता है, पोल्स पर। नेक्स्ट है पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार कितना होता है, तो 0 होता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है पलायन वेग पृथ्वी के लिए कितना है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 13.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है स्मॉल जी का मान सबसे कम कहाँ होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है भूमध्य रेखा पर, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं प्रकाश एवं ध्वनि से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट
दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो अवतल लेंस। नेक्स्ट है, दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो लाल, हरा, नीला, RGB जिन्हें बोलते हैं, ये प्राइमरी कलर्स होते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंगे। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे। इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? तो ठोस में। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 17 मीटर। नेक्स्ट है, सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है नौ संचालकों द्वारा। इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं उष्मा विद्युत एवं विद्युत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट, लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर किस कारण चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है, हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में मरीचिका बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? इंपॉर्टेंट है, तो टंगस्टन धातु का। नेक्स्ट है, हीटर का तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का। नेक्स्ट है, फ्यूज तार किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो सीसा और टिन का। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है विद्युत मोटर। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनेमो। नेक्स्ट है, सौर सेल और ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो राउंजन ने। नेक्स्ट है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो आप लोगों को ध्यान रखना है हेनरी बेक्वेरेल ने। ठीक है, बेक्वेरेल ने। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है। E = mc² का सूत्र होता है। नेक्स्ट है, द्रव दाब का नियम किसने दिया? तो पास्कल ने दिया था। नेक्स्ट है, प्लमन का सिद्धांत किसने दिया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट है, ठंडा करने पर जल का घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरना किसका संकेत है? तो आंधी तूफान का। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है रासायनिक ऊर्जा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो AC वोल्टेज को कम या अधिक करना। नेक्स्ट है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है बैंगनी रंग की। नेक्स्ट है, सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? तो लाल रंग की। नेक्स्ट है, रडार का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको ध्यान रखना है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। नेक्स्ट, लेजर का पूर्ण रूप क्या है? तो आप लोग को ध्यान रखना है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, तो एंडरसन ने। इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो पाउली ने की थी। नेक्स्ट है, किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम फेसबुक को जरूर फॉलो कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।